हाय दोस्तों, स्टडी विदास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के टॉपिक वाच्य के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के प्रकार कितने होते हैं, जैसे कर्म वाच्य, भाव वाच्य और कृतवाच्य। ठीक, और वाच्य, पहले वाच्य की परिभाषा और वाच्य के संबंध में आगे जो क्वेश्चन होंगे उसको बताएंगे। ठीक है, वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य वाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिसमें कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। वाच्य उसे कहते हैं जिसमें वाच्य उस क्रिया के रूप को कहते हैं जिसमें कर्ता के अनुसार, भाव के अनुसार और कर्म के अनुसार उसमें जो परिवर्तन होता है उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, पहले परिभाषा लिख लें। वाच्य किसे कहते हैं? ठीक है, वाच्य शाब्दिक रूप से वाच्य क्रिया का वह रूप होता है जिसमें कर्ता और कर्म भाव के अनुसार क्रिया में जो परिवर्तन आता है उसे वाच्य कहते हैं। ठीक, वाच्य कहते हैं। ठीक है, वाच्य क्या है? वाच्य क्रिया का वह रूप है जिसमें कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, जैसे वाच्य क्रिया का वह रूप होता है जिसमें कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया में जो परिवर्तन आता है उसे वाच्य कहते हैं। जैसे अब वाच्य के प्रकार, और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य के प्रकार, ठीक, हिंदी में वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। जैसे पहला कृत्यवाच्य या कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, ठीक, और भाववाच्य। ठीक, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के प्रकार, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला कर्मवाच्य, तो कृतवाच्य, और दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। ठीक, अब कर्तृवाच्य किसे कहते हैं और भाववाच्य किसे कहते हैं और कर्मवाच्य किसे कहते हैं, इनके संबंध में बताएंगे, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाच्य के प्रकार और कर्तृवाच्य क्या है, भाववाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है, इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। वाच्य तो समझ के, वाच्य क्या होता है? कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया का रूप जो बदलता है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार होते हैं। वाच्य के प्रकार 3, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, और अब सबसे पहले कृत्यवाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है? ठीक है, इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रिया के उस रूप को कर्तृवाच्य कहते हैं जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। ठीक है, क्रिया के उस रूप को कर्तृवाच्य कहते हैं जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। ठीक, कर्ता की प्रधानता हो।
उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे ठीक है, क्रिया के उस रूप को कर्तृवाच्य कहते हैं, सॉरी क्रिया के उस रूप को कर्तृवाच्य कहते हैं जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता हो। ठीक है, जैसे और इसमें नोट में लिखिए, इसमें क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। जैसे पहले क्रिया को हम सकर्मक अकर्मक पढ़ा चुके हैं, और वो क्रिया के संबंध में जो क्लास चला था उसी में सकर्मक और अकर्मक क्रिया थी, उसी को पढ़ा चुके हैं। उसी में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की जिसमें दोनों की प्रधानता उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे इसमें कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया व अकर्मक क्रिया दोनों की प्रधानता होगी। ठीक, इसमें इसको नोट करके लिखिए, कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों की क्रियाओं की प्रधानता होगी, तभी कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, जैसे सीता पुस्तक पढ़ रही है, इसमें सीता करता है और क्रिया है सकर्मक, पुस्तक ऑब्जेक्ट है, एक कर्म है और ये क्रिया है। ठीक, तो जिसमें क्रिया सकर्मक व अकर्मक दोनों हो वह कर्तृवाच्य होगा। इसमें क्रिया, इसमें कर्म है तभी सकर्मक कहा जाता है। तो इसमें सकर्मक क्रिया है क्योंकि पुस्तक कोई ना कोई ऐसा टॉपिक या कोई ना कोई ऐसी बुक है जिसको पढ़ने का लक्ष्य आपको दिया गया है, तो जो लक्ष्य है वो आपका एक सकर्मक के रूप में माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सकर्मक क्रिया है, तो इसमें बताया गया जिसमें सकर्मक व अकर्मक दोनों हो और कर्तृवाच्य होगा। और दूसरा एग्जाम्पल, जैसे सचिन क्रिकेट खेलता है, ठीक, तो क्रिकेट इसमें कर्म हो गया, ये कर्म हो गया और ये कर्ता हो गया। ठीक है, और ये क्रिया हो गया। तो क्रिया इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें कर्म है, तो कर्म जिसमें होगा तो वह सकर्मक होगी और जिसमें कर्म नहीं हुआ अकर्मक होगी। ठीक, तो इसमें कर्म दिया है तो ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, वह क्रिया जिसमें कर्म होगा तो वह सकर्मक होगी, वह क्रिया जिसमें कर्म नहीं हुआ अकर्मक होगी। ठीक है, और इसमें कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाओं का बोध होगा। ठीक, अब इसके आगे और क्रमवाच्य। ठीक, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और थोड़ा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछता है हमेशा एग्जामिनर। और कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होगी, अकर्मक क्रिया की प्रधानता नहीं होगी। ठीक है, कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होगी, अकर्मक क्रिया की कोई वहां पर प्रधानता नहीं होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कर्मवाच्य, ठीक, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया की प्रधानता होगी। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया की प्रधानता होगी, प्रधानता होगी। ठीक, जैसे
कर्मवाच्य की परिभाषा, इसकी परिभाषा, ठीक, इसको नोट करके लिखिए कि कर्मवाच्य में क्या है, इसकी परिभाषा। ठीक है, जैसे क्रिया के उस रूप को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता हो। ठीक है, ये परिभाषा है। क्रिया के उस रूप को कर्मवाच्य कहते हैं क्रिया के उस रूप को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें कर्म की प्रधानता हो। ठीक, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होगी और कर्म की प्रधानता होगी। ठीक है, जैसे अगर आपसे कहा गया है, आपसे कहा जाए कि पुस्तक पढ़ी गई या पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ पर कर्ता नहीं है और कर्मवाच्य में कर्ता की प्रधानता नहीं होगी, यहाँ की कर्ता स्पष्ट रूप से ये इसमें होगा ही नहीं। जैसे पुस्तक पढ़ना, ठीक, एक क्रिया हो गई और ये कर्म हो गया, तो इसमें कर्म की प्रधानता है, कर्म ये है और क्रिया है। ठीक है, तो इसमें कर्म की प्रधानता की पुस्तक को पढ़ा गया, इसमें ये नहीं कहा गया कि रमेश ने पुस्तक को पढ़ा, ये कुछ नहीं का बताया गया है, सिर्फ पुस्तक की प्रधानता को बताया गया है, तभी इसमें कर्मवाच्य है। जैसे